मैं नीरज तिवारी तिवारी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं क्लास 10th पोइट्री का पहला चैप्टर द फाउंटेन पढ़ाऊंगा। द फाउंटेन ये पहले चैप्टर का टाइटल है। और फाउंटेन मीन्स आप जानते हैं फव्वारा। आपने देखा हुआ है फाउंटेन को, फव्वारे को आपने देखा है कहीं पार्क में यदि आप जाते हैं तो, या चौराहे पर भी, शहरों के चौराहों पर भी, पार्कों में भी फव्वारा लगा हुआ होता है। फव्वारा मीन्स एक ऐसी मशीन होती है जो पानी की बूंदों को ऊपर फेंकती है। तो लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर व्हेन सेंट इनटू द विंड, दैट इज कॉल्ड फाउंटेन। पानी के बूंद जब हवा में ऊपर जाते हैं उसी को फव्वारा कहते हैं। जेम्स रसेल लॉवेल इसके कवि हैं, जिनका लाइफ स्पैन 1819 से लेकर 1891 तक रहा है। यह कविता फाउंटेन बहुत ही प्रेरणादायक कविता है। इस कविता में कवि जो है फव्वारे के तीनों पक्षों में फव्वारे की स्थितियों को दर्शाया है। सूर्य के प्रकाश में फव्वारे की स्थिति कैसी रहती है, चंद्रमा के प्रकाश में यह कैसा दिखता है, तारों के प्रकाश में यह किस तरह से अपने कार्य को करता है, किस तरह से यह अपने वर्क को परफॉर्म करता है, कैसा वह दिखता है। इन तीनों पक्षों में, इन तीनों स्थितियों में फव्वारे की गतिविधि का वर्णन किया है। और ये भी बताया है कि फव्वारा निरंतर ऊपर जाते हुए, निरंतर कार्य करते हुए खुश रहता है। और यही उसकी सफलता का रहस्य है कि वो कभी थकता नहीं है। कभी भी कविता की अंतिम पंक्ति में फव्वारे के सारे गुणों को अपना लेना चाहता है। जो है फ्रेशनेस, हमेशा ताजगी से भरा हुआ रहता है फव्वारा, हमेशा फिटनेस, हमेशा फिट रहता है, स्थिर रहता है और हमेशा ऊपर की ओर जाता रहता है, कभी वो पीछे हटता नहीं है। द फाउंटेन बहुत ही मोस्ट इंस्पायरिंग कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि जो है हम सभी को सलाह देता है कि हमें फाउंटेन को ही अपना आदर्श बना लेना चाहिए। जिस तरह से फव्वारा हर स्थितियों में वो कभी एक्सक्यूज़ नहीं करता, कभी बहाना नहीं बनाता कि अधिक धूप है, कि अंधेरा है, कि मैं थक गया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करता। जब उससे कहा जाता है, जब उसे चलाया जाता है, निरंतर वह अपने मार्ग, अपने पथ की ओर अग्रसर हो जाता है, निरंतर वह आगे की ओर, ऊपर की ओर जाता रहता है। तो वह इस कविता की हर पंक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंस है, हर स्टैंजा बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और हर स्टैंजा में सिर्फ फव्वारे की स्थितियों का वर्णन किया गया है। तो कविता के पहले स्टैंजा को पढ़ते हैं। पहले स्टैंजा में कवि कहता क्या है? इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में। इस पहले स्टैंजा के माध्यम से कवि जो है फाउंटेन के स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है कि सूर्य के प्रकाश में फव्वारे की कैसी स्थिति होती है। कहता है इनटू दी सनशाइन, सूर्य के प्रकाश, इनटू में गतिशील है इसलिए इनटू, सूर्य के प्रकाश में फुल ऑफ द लाइट, हे फव्वारे तुम प्रकाश से भर जाते हो, हे फव्वारे तुम प्रकाश से भर जाते हो, लीपिंग उछलते रहते हो, एंड फ्लैशिंग और चमकते रहते हो, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से शाम तक उछलते रहते हो और चमकते रहते हो सुबह से शाम तक। मॉर्न मीन्स मॉर्निंग, सुबह से शाम तक उछलते रहते हो, चमकते रहते हो। कविता की यह पहली स्टैंजा थी। और इसमें कवि ने क्या कहा कि सूर्य के प्रकाश में भी फव्वारा जो है निरंतर कार्य को करता रहता है, सूर्य के प्रकाश को अपना गुण बना लेता है, उसकी चमक को अपने में समेट लेता है, अपने में समाहित कर लेता है। इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भर जाता है,
और लीपिंग एंड फ्लैशिंग चमकता रहता है, उछलता रहता है फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से शाम तक। इस नेक्स्ट स्टैंजा में, स्टैंजा नंबर 2 में देखते हैं। इस दूसरे स्टैंजा में कवि चंद्रमा की प्रकाश में फव्वारे की क्या स्थिति होती है यही वर्णन किया है। कहा कि इनटू दी मून लाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन दी विंड्स ब्लो। इनटू दी मून लाइट, मून लाइट चंद्रमा का प्रकाश। चंद्रमा का प्रकाश आप जानते हैं बिल्कुल दूध जैसा सफ़ेद होता है, बर्फ़ की तरह सफ़ेद होता है, लेकिन उस सफ़ेदी को फव्वारे ने अपना गुण बना लिया, उस सफ़ेदी को समेट लिया, सम्मिलित कर लिया, समाहित कर लिया। कहा कि इनटू दी मून लाइट, चंद्रमा के प्रकाश में वाइटर दैन स्नो, हे फव्वारे तुम बर्फ से भी अधिक सफ़ेद हो जाते हो। वाइटर कंपेरेटिव डिग्री है वाइट, वाइटर, वाइटर दैन स्नो अर्थात बर्फ से भी अधिक सफ़ेद हो जाते हो। वेविंग हिलने लगते हो, सो फ्लावर लाइक फूलों की तरह, व्हेन द विंड्स ब्लो जब हवाएं चलती हैं। जब हवाएं चलती हैं तो फूलों की तरह हिलने लगते हो। स्टैंजा नंबर 3 में अब तीसरे पक्ष का वर्णन किया है, तीसरे एस्पेक्ट का। कहा कि इनटू द स्टारलाइट, हे फव्वारे तारों के प्रकाश में, स्टारलाइट तारों के प्रकाश में, रसिंग इन स्प्रे, स्प्रे फुहार, रसिंग ऊपर की ओर जाना, अपनी फुहार को भी ऊपर की ओर फेंकते रहते हो। अर्थात अंधेरे में भी, तारों के प्रकाश में भी तुम अपने वर्क को मैनेज कर लेते हो, आप रुकते नहीं। आप प्रकाश की आवश्यकता आपको उस समय भी नहीं होती, उस समय भी तारों के प्रकाश में ही तुम मैनेज कर लेते हो, और उस समय भी तुम अपने फुहार को ऊपर की ओर फेंकते रहते हो। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाई डे, हे फव्वारे तुम अर्धरात्रि को भी खुश रहते हो, और हैप्पी बाई डे और दिन को भी खुश रहते हो। थर्ड स्टैंजा में कभी क्या कहता है? कहता है कि तारों के प्रकाश में अपने फुहार को ऊपर की ओर फेंकते रहते हो, हैप्पी एट मिडनाइट आधी रात को भी खुश रहते हो, और हैप्पी बाई डे और दिन को भी खुश रहते हो। फोर्थ स्टैंजा में कहता है एवर इन मोशन, एवर ऑलवेज सदैव, इन मोशन मोशन गति, सदैव गति में रहते हो। हे फव्वारे तुम हमेशा गति में रहते हो, तुम हमेशा अपने काम को करते रहते हो। ब्लीद सम एंड चियरी, ब्लीद सम प्रफुल्लित प्रसन्न रहते हो, चेरी प्रफुल्लित आनंदित रहते हो। अपने काम को करते हुए भी, निरंतर काम को करते हुए भी तुम प्रसन्न चित्त और प्रफुल्लित रहते हो। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वार्ड, स्टिल हमेशा क्लाइंबिंग जाते रहते हो, चढ़ते रहते हो, हेवन स्वर्ग, वार्ड की ओर अर्थात हमेशा स्वर्ग की ओर चढ़ते रहते हो, हमेशा ऊपर की ओर जाते रहते हो। नेवर अ वेरी और कभी थकते नहीं हो, और कभी थकते नहीं हो। एवर इन मोशन, हे फव्वारे तुम सदैव गति में रहते हो। ब्लीद सम एंड चेरी प्रसन्न चित्त और प्रफुल्लित रहते हो। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वार्ड हमेशा स्वर्ग की ओर जाते रहते हो। नेवर अवेरी और कभी थकते नहीं हो। नेक्स्ट स्टैंजा में फिर से फव्वारे की स्थितियों का वर्णन किया है। क्या फव्वारा हर मौसम में अपने काम को जारी रखता है अथवा रुक जाता है? क्या फव्वारा हर मौसम में प्रसन्नतापूर्वक ही अपने कार्य को करता रहता है, या किसी मौसम में उसे परेशानी होती है? कहा कि ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, हे फव्वारे तुम हर मौसम में खुश रहते हो। हे फव्वारे तुम हर मौसम में खुश रहते हो। स्टिल सीमिंग बेस्ट और हमेशा बेस्ट सबसे अच्छा दिखाई पड़ते हो। स्टिल सीमिंग बेस्ट हमेशा सबसे अच्छा दिखाई पड़ते हो। अपवार्ड ऊपर की ओर जाना हो, और डाउनवार्ड अथवा नीचे की ओर आना हो, मोशन दाई रेस्ट गति में ही तेरा आराम है। हे फव्वारे तुम गति में भी आराम कर लेते हो, गति करते समय अपने कार्य को करते समय तुम उसी में आराम कर लेते हो। फुल ऑफ नेचर, हे फव्वारे तुम प्रकृति की शक्तियों से परिपूर्ण हो। फुल ऑफ नेचर प्रकृति की शक्तियों से परिपूर्ण हो। नथिंग कैन टेम तुम्हें, नथिंग कोई भी नहीं, नो वन नथिंग कुछ भी नहीं, कैन टेम वाइल्ड तुम्हें कोई पालतू नहीं बना सकता, तुम्हें अपने कोई नियंत्रण, नो वन कैन कंट्रोल यू तुम्हें कोई नियंत्रण में नहीं कर सकता है, तुम्हें कोई अपने बस में नहीं कर सकता है।
चेंज एवरी मोमेंट, प्रतिपल बदलते रहते हो। ये फव्वारे तुम प्रतिपल बदलते रहते हो, एवर द सेम, और इस पर फिर भी एक जैसा ही दिखाई पड़ते हो, फिर भी एक जैसा ही दिखाई पड़ते हो। सीजलेस एस्पायरिंग, नेक्स्ट स्टैंजा में सीजलेस एस्पायरिंग, निरंतर ऊपर की ओर जाते रहते हो। सीजलेस कंटेंट, निरंतर स्थिर रहते हो, शांत रहते हो। डार्कनेस और सनशाइन, कहन अंधेरा हो या सूर्य का प्रकाश हो, डाई एलिमेंट्स, ये सब तुम्हारे मौलिक तत्व हैं, ये सब तुम्हारे मौलिक तत्व हैं। कहा कि सीजलेस एस्पायरिंग, निरंतर ऊपर की ओर जाते रहते हो। सीजलेस कंटेंट, निरंतर संतुष्ट रहते हो। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो चाहे सूर्य का प्रकाश हो, दाई एलिमेंट्स, ये सब तुम्हारे मौलिक तत्व हैं। लास्ट स्टैंजा इस कविता की बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहा कि इसमें संबोधित किया है, फव्वारे को संबोधित किया है, और कहता है कवि, हे फव्वारे तुम मुझे अपने जैसा बना दो, मैं भी तुम्हारे जैसा ही होना चाहता हूँ। मैं भी परिवर्तनशील, स्थिर और निरंतर ऊपर जाते हुए भी खुश रहना चाहता हूँ। निरंतर अपने कार्य को करते हुए तुम्हारे जैसा ही प्रसन्नचित्त और प्रफुल्लित रहना चाहता हूँ। तो हे फव्वारे तुम मेरे दिल को मुझे अपने जैसा ही बना दो। यहाँ पर संबोधित करते हुए अंतिम स्टैंजा में कवि कहता है कि ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, ये साइन ऑफ इंटरजेक्शन है, मतलब हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे दिल को होने दो, मेरे दिल को भी होने दो, फ्रेश ताज़ा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट स्थिर, अपवार्ड और ऊपर की ओर जाता रहे, लाइक दी तुम्हारी तरह, स्थिर होकर के अपने कार्य को परिवर्तित होते हुए, ताजगी महसूस करते हुए, स्थिर होकर के अपने कार्य को जो निरंतर करता हो तुम्हारी तरह, वैसा ही मेरे दिल को भी बना दो। हे फव्वारे, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को बना दो, मेरे दिल को बना दो, फ्रेश ताज़ा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट स्थिर, अपवार्ड लाइक दी, और तुम्हारी तरह निरंतर आगे की ओर जाता रहे, निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर हो, ऐसा ही मुझे भी, मेरे दिल को भी बना दो। ये द फाउंटेन पहली कविता क्लास 10th यूपी बोर्ड की फाइनल हुई। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंस्पायरिंग ये कविता रही है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टैंजा कैसे स्टैंजा का आंसर देते हैं, ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू।